नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज से अपना पहला लेक्चर टैक्स लॉ का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यकीन मानिए आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। टैक्स लॉ हमारे यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक्सक्लूसिवली सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रुप 2 के लिए ये रिकॉर्ड हो रहा है। ग्रुप 2 का जो हमारा पेपर है टैक्स लॉ 100 मार्क्स का, ये उसके लिए रिकॉर्ड हो रहा है। कौन पढ़ सकता है इसको? सबसे पहला वो पर्सन जो दिसंबर 24 में एग्जाम दे रहा है, दूसरे नंबर पे वो पर्सन जो जून 25 में एग्जाम दे रहा है, और अमेंडमेंट के साथ में मैं आपको लास्ट लेक्चर एक और दे दूंगा, तो जून 25 तक के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो ये हाईएस्ट अपडेटेड, हाईएस्ट न्यू और अच्छे से रिकॉर्ड किया हुआ ये पूरा लेक्चर रहेगा, पूरा कोर्स रहेगा, जिसमें मैं टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करने वाला हूं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब अच्छे से समझना मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक मटेरियल दूंगा, स्टडी मटेरियल, जिसका नाम रहेगा कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर सारे लॉ से रिलेटेड बेयर एक्ट वगैरह कॉन्सेप्ट बुक रहेगी। उसके साथ साथ उसके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो हो गया आपका क्वेश्चन बैंक। उस क्वेश्चन बैंक में हमने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस ले लिए हैं, पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस ले लिए हैं, और कुछ रेफरेंस क्वेश्चन जो मैंने खुद ने अपने हाथ से बना के उसके अंदर डाले हैं। इसके बाद मैं आपको एक सबसे बढ़िया चीज देने वाला हूं जो अलग रहेगी, दैट इज क्वेश्चन बैंक पास्ट अटेम्प्ट की। पिछले सालों में आप कहेंगे सर कौन से वाले पिछले साल? 2014 से पहले सब्जेक्ट हुआ करते थे, मैंने पिछले 20 साल के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए और वो सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके एक क्वेश्चन बैंक बना दिए। अब वो क्वेश्चन बैंक आपके लिए इतनी यूजफुल है कि आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो टोटल मिला के ये इस तरह का एक सेट बना के रखा है जो आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से मदद करेगा। तो हम लोग आज से शुरू करते हैं अपना टैक्स लॉ। तो सबसे पहली बात, टैक्स लॉ के बेसिकली टू पार्ट्स हैं। टैक्स लॉ के कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा, ये देखिए टैक्स लॉ। सबसे पहला पार्ट है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा पार्ट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में आपको क्या पूछा जा रहा है? डायरेक्ट टैक्स में आपको दिया जा रहा है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको क्या दिया जा रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीजें हैं, एक तो आपको दी जा रही है जीएसटी, और दूसरा आपको दिया जा रहा है, जीएसटी के साथ आपको दिया जा रहा है कस्टम्स। अब देखिए इनकम टैक्स कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का। जीएसटी और कस्टम कितने नंबर के? 40 मार्क्स के। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर पैटर्न रहेगा। पूरा का पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इट वॉज हिस्ट्री। आपका पूरा पेपर सब्जेक्टिव रहेगा। इनकम टैक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको इनकम टैक्स जीवाऊंगा। आप मेरे साथ इनकम टैक्स को जियोगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हमने थियोरेटिकली पढ़ना शुरू कर दिया तो भी तकलीफ, प्रैक्टिकली पढ़ना शुरू कर दिया तो भी तकलीफ। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ में है, एवर चेंजिंग सब्जेक्ट, हर साल नई नई बातें इसमें आती है। तो हम क्या करेंगे, उन बातों को समराइज करते हुए अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपनी प्रैक्टिस में जो मैं काम में लेता हूं वो एक्सपीरियंस को मैं इसमें डाल के, और वो सारे केसेस जो मेरी लाइफ में इनकम टैक्स में रियल लाइफ में हो रखे हैं उनको साथ साथ में लेकर, डिपार्टमेंट के रिव्यूज, डिपार्टमेंट के कमेंट्स वगैरह को साथ में लेकर हम लोग इनकम टैक्स को जीने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, इनकम टैक्स मेरा दूसरा प्यार है, पहले प्यार की बात अपन बाद में करेंगे। मैं क्योंकि इनकम टैक्स मेरा सेकंड लव है, तो मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स में हम इतना अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करके पढ़ने वाले हैं कि आप सबको ट्रस्ट में मजा आ जाएगा। क्योंकि मैं इनकम टैक्स वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं जो थियरी पढ़ाई उसका प्रैक्टिकल पढ़ाया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा और बात खत्म ना। हम लोग उस थियरी को जिएंगे, फिर उसको थियरी को जीने के बाद उसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, हम वैसे इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। या टैक्स लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये 2017 में समवेयर जीएसटी आया था, और आपको आपको जान के हैरानी होगी कि जीएसटी आने से पहले I have given more than 50 lectures at various different places on GST, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ICSI ने जीएसटी को स्पॉन्सर किया था। जीएसटी जिस दिन आया था 2017 में पहली बार जीएसटी आया था, तो जीएसटी का स्पॉन्सर हमारा ICSI था। जिस दिन रात को 1 जुलाई 2017 की मिड आधी रात को जीएसटी रात को 12 बजे मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सा घंटा लेके घंटा बजाया था जोरदार, और जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। और बस उसी रात से पहले मैं 50 से ज्यादा डिपार्टमेंटल
और प्रोफेशनल्स को जीएसटी के लेक्चर देता रहा था, तो जीएसटी बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया था तब से, क्योंकि जब कोई चीज आने वाली होती है, जब कोई चीज पैदा होती है, अगर हमने उससे पहले ही अगर उसके बारे में बातें करनी शुरू कर दिए तो डेफिनेटली मुझे और आपको, मुझे पढ़ने में और आपको, मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में इसको मजा आएगा, राइट। अब टैक्स लॉ में हम लोग कैसे क्या बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टैक्स, और ये लॉ में सब्जेक्ट पढ़ना ही क्यों पढ़ रहा है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है टैक्स लॉ। तो टैक्स जो है बेसिकली इनकम टैक्स, राइट। इनकम टैक्स का बेसिक मतलब होता है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, वॉट एवर योर इनकम इज, उसका एक पार्ट आपको गवर्नमेंट को देना है। सर क्यों देना है गवर्नमेंट को? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दोगे तो गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज करके, गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करके डिफरेंट प्लेसेस में लगाएगा। जैसे हाईवे बन रहा है, हाईवे की रोड एकदम मक्खन हुआ जैसी है, क्यों भैया? क्योंकि आपके टैक्स के पैसों से वो रोड बन रखी है। आपके आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन फ्री चल रही है, क्यों भैया? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन फ्री चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं आपका ही पैसा लगा है, टैक्स का पैसा लगा है। मेडिकल फैसिलिटी लगभग पूरे भारत में मेडिकल फ्री है गवर्नमेंट में, हाँ प्राइवेट में तो हॉस्पिटल का पैसा नहीं, होटल का पैसा लगता है, तो गवर्नमेंट में फ्री है, तो पैसा कहां से आता है? डेफिनेटली वो पैसा भी हमारे टैक्स का पैसा है। डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, जहां जहां आपका पैसा लग रहा है वो टोटल अमाउंट जो है वो कौन सा है? आपके टैक्स के पैसों का है। तो मेरी बात सुनो, मैं कई बार बोलता भी हूं कि हम जब पैसा कमाते हैं तो अपनी कमाई का एक हिस्सा किसको देते हैं? माँ को, और ये देश हमारी माँ है, तो क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं तो भारत माता को अपने टैक्स का एक हिस्सा, अपनी माँ को, देश को, अपनी मातृभूमि को एक हिस्सा आपको टैक्स का देना पड़ेगा, दैट इज इनकम टैक्स। अब टैक्स जो है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं सीधी सीधी डेफिनेशन बता रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। डायरेक्ट टैक्स का पहले मैं बता देता हूं, टैक्स दो तरह के होते हैं। टैक्स दो तरह के होते हैं, पहला मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स। सर व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनकम का वो पार्ट, टैक्स का वो पार्ट जो आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। टैक्स का वो पार्ट जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट टैक्स। टैक्स का वो हिस्सा जो आपको अपनी इनकम में से, अपनी जेब में से खुद ही निकाल के देना है, वो डायरेक्ट टैक्स। सर डेफिनेशन बता दो, मजा आ जाएगा। तो सुनो मेरी बात, जब भी कभी आप गवर्नमेंट को नहीं, कोई भी ऐसा टैक्स जिसमें टैक्स पे करने की जिम्मेदारी भी आपकी है और लायबिलिटी भी आपकी है, तो मैंने दो वर्ड बोले, पहला क्या बोला? लायबिलिटी। पहला क्या बोला? लायबिलिटी भी आपकी है, दूसरा क्या बोला? बर्डन भी आपका है। तो जब लायबिलिटी टू पे, रिपीट कर रहा हूं मैं, जब लायबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे ये दोनों ही अगर सेम पर्सन के हैं, ये दोनों ही अगर सेम पर्सन के हैं, तो सच काइंड ऑफ टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपने मुझे फीस दी, ये मेरे को आपने जैसे ही फीस दी, जैसे ही फीस का हिस्सा मेरे पास पहुंचा, इस फीस में से मैं पहले सारे अपने खर्चे दे दूंगा। 10 रुपए फोटो एडिटिंग करने वाले को, 10 रुपए रिकॉर्डिंग करने वाले को, 10 रुपए सेल करने वाले को, 10 रुपए, इस तरह से मैंने 40 रुपए अपना खर्चा निकाल दिया। अब इसमें से 60 रुपीज मेरी कमाई है। अब ये जो 60 रुपीज मेरी कमाई, दिस इज माई नेट इनकम, दिस इज माई होल इनकम। अब इस इनकम पे मुझे खुद को ही अपने ही जेब में से पैसे निकाल के गवर्नमेंट को देने हैं। तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी किसकी? मेरी, और बर्डन भी किस पे आ रहा है? मेरा। तो जब लायबिलिटी और बर्डन दोनों अगर सेम पर्सन की हो, सच काइंड ऑफ टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। और सुनना, इसका उल्टा बोल रहा हूं, जब कभी लायबिलिटी टू पे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन टू पे, लायबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे जब किसका हो? डिफरेंट पर्संस का हो, तो उसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। सुनो मेरी बात, जब लायबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन के हो तो डायरेक्ट, जब लायबिलिटी और बर्डन डिफरेंट पर्सन के हो तो इनडायरेक्ट। दोनों टैक्स समझ में आ गए? सर इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताओ। अभी क्या हुआ? तुम और तुम्हारी वो दोनों मिलकर
एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, राइट, आपने ऑर्डर किया, जैसे ऑर्डर किया तो जैसे आपने देखा कि टोटल मिला के आज मेरा इसके ऊपर खर्चा करने का बजट है 500 रुपए, आपने देखा 300 रुपए का पिज्जा है, 100 रुपए की कोल्ड कॉफी है, रिपीट कर रहा हूं, पिज्जा कितने का, 300 रुपए का, मैं इनडायरेक्ट टैक्स में पहुंच रहा हूं, ठीक है, तुम और वो, ये तुम, ये तुम, काले काले तुम, ठीक है, और ये वो, तुम दोनों गए कहां पे, रेस्टोरेंट में, कहां गए, रेस्टोरेंट में, कितना बजट सोच के गए, 500 रुपए का, कितना रुपए सोच के गए, 500 रुपए का, 500 में से तुमने ऑर्डर क्या किया, सबसे पहले तुमने ऑर्डर किया पिज्जा, पिज्जा आया 300 का, फिर तुमने 2 शेक ऑर्डर किए, एक तुम्हारा एक उनका, 100 रुपए का एक शेक, 2 शेक मिला के कितने आ गए, 200, टोटल खर्चा कितना हो गया, 500। अब जैसे ही बिल आया, जैसे ही बच्चों बिल आया, बिल आते तुम्हारे एकदम से हिल गए, इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, 5% टैक्स और लगा हुआ है, 500 प्लस 5%, 525 का, कितना बिल आया, 525 का, ऊपर क्या लिखा है, CGST 2.5, SGST 2.5, देख लेना कभी भी अगर आपने अपनी जेब से बिल दिया है तो इस तरह से आपने कभी लिखा हुआ देखा होगा CGST और IGST, और ये टोटल बिल कितने का आ गया, 500 रुपए, आपके जेब में 500 रुपए थे, बिल आ गया 525 रुपए। अब आपको अपनी निब्बी से उधार मांगना पड़ेगा कि ला भैया 25 रुपए दे दे ताकि मैं टैक्स वाला पैसा भी साथ में दे सकूं, या फिर आपके जेब में 600 रुपए है तो आपने 600 रुपए निकाले, उसमें से 525 रुपए आपने किसको दिए, दे दिए किसको, दुकानदार को, रेस्टोरेंट वाले को। अब मैं आता हूं टैक्स के एस्पेक्ट पे, टोटल बिल आया कितना, 525 रुपए, उसमें से खाने का बिल कितना, 500 रुपए, उसमें से टैक्स का बिल कितना, टैक्स का बिल कितना, 25 रुपए। अब सुनो, आपकी जेब से बर्डन आपकी जेब पर है, ध्यान रखना, आपकी जेब से 525 रुपए निकलेंगे और शॉपकीपर रेस्टोरेंट ओनर के पास चले जाएंगे। रेस्टोरेंट ओनर के पास टोटल मिला के अमाउंट कितना आया, 525। रेस्टोरेंट ओनर के पास कितना अमाउंट आया, 525। अब सुनो मेरी बात, आपने 525 रुपए दिए रेस्टोरेंट ओनर को, उसमें से टैक्स का पैसे का बर्डन आपके ऊपर है। रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, ये जो 500 और 25 रुपए है, सुनो मेरी बात, ये 500 और ये 25 रुपए दो अलग अलग, ये 500 रुपए तो डाल देगा वो अपनी जेब में, और इसमें से 25 रुपए वो जो है वो निकालेगा और वो गवर्नमेंट को जाके देगा, ले गवर्नमेंट ये 25 रुपए पकड़ो। एक मिनट रुको, गवर्नमेंट को देने की जिम्मेदारी किसकी, रिपीट करो, गवर्नमेंट को देने की जिम्मेदारी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, रिपीट करो, गवर्नमेंट को देने की जिम्मेदारी दुकानदार की है, दुकानदार की है। किसकी जेब से निकला है, तुम्हारी जेब से निकला है, तुम और वो साथ में गए थे तो तुम्हारी जेब से निकलना ही था, तो निकलना यानी कि बर्डन है तुम्हारा, बर्डन है तुम्हारा, गवर्नमेंट को पे किया दुकानदार ने। तो मुझे बताओ, बर्डन टू पे योर्स, तुम्हारा, लाइबिलिटी टू पे दिस इज ऑफ शॉपकीपर या रेस्टोरेंट वाले की। मुझे बताओ दोनों सेम हो कि अलग अलग हो, क्योंकि दोनों अलग अलग हो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स। व्हेन बर्डन टू पे एंड लाइबिलिटी टू पे इज ऑफ डिफरेंट पर्सन, सच काइंड ऑफ टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज व्हाई जीएसटी इज आल्सो इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो तरह के टैक्स आपको बताएं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भी रहेगा और कस्टम भी रहेगा। टोटल मिला के जो पेपर रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का। कैसा पेपर आएगा, सब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं आएगा। सर हम कहां से शुरू कर रहे हैं, हम अपनी बातों को शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स से, पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। एक बार सब लोग 10 सेकंड के लिए अपने अपने सुपर पावर को याद कीजिए। आप किसी में विश्वास करते होंगे, किसी न किसी में आप विश्वास करते होंगे, अपने सुपर पावर को याद कीजिए और 10 सेकंड के लिए उनको अपने पास बुला के उनको कहिए कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मैं पढ़ाई करना शुरू कर रहा हूं, मैं टैक्स की पढ़ाई करना शुरू कर रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जो मैं पढ़ रहा हूं मुझे समझ में आए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जो मैं पढ़ के और मैं समझ चुका हूं वो एग्जाम में आए, और मैं जो पढ़ चुका हूं और जो समझ चुका हूं जो एग्जाम में आने वाला है वो मैं पूरा लिख पाऊं। और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जो मेरी कॉपी चेक कर रहा है, जो मैंने जितना अच्छा समझा है, जितना अच्छा लिखा है, उससे भी अच्छे उसमें मार्क्स दे। और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ऐसा करके आप अपने खुदा, अपने परमात्मा, अपने भगवान से मांगो
और अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स जो कि 60 मार्क्स का है, उसमें सबसे बढ़िया जो पार्ट है वो है इनकम टैक्स। और साहब इनकम टैक्स इज वन एंड ओनली एग्जांपल नाउअडेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स के अलावा अभी कोई बचा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा टैक्स बचा है? इनकम टैक्स अकेला एक एग्जांपल बचा है डायरेक्ट टैक्स का। पहले होता था वेल्थ टैक्स करके एक टैक्स होता था, अब वेल्थ टैक्स वगैरह भी खत्म हो गया और बचा है लास्ट कौन? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स को समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा लिख देते हैं ताकि इसी ही चार्ट पे मैंने लिखा इनकम टैक्स। देखा जाए तो दो अलग अलग इसमें वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है इनकम एंड दूसरा वर्ड है टैक्स। तो पहले आपको समझना होगा कि टैक्स लगेगा किस पे? साहब इनकम पे लगेगा और पर्सन पे लगेगा। कौन से वाले पर्सन पे लगेगा? जैसे सुबह सुबह आपकी गली में एक जोर से ठेले वाला आता है, सब्जी वाला आता है, वेजिटेबल बेचने वाला जोर से चिल्लाता है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उस सब्जी वाले की इनकम पे टैक्स लगना चाहिए? यस और नो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप दोस्तों के साथ गए एक चाय की थड़ी पे और चाय की थड़ी पे जाके आपने चाय पी, टी शॉप वाले पे क्या टैक्स लगना चाहिए? सर एमबीए चाय वाला 400 करोड़। अरे भैया वहां तक मत जाओ, मैं तो वो पूछ रहा हूं कि जो आपकी गली के बाहर जो चाय वाला है उसकी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप जहां से ग्रोसरी परचेस कर रहे हो उस ग्रोसरी वाले शॉपकीपर पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चलो ये सब चीजें छोड़ देते हैं। अगर इनमें से कोई भी पर्सन, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे ग्रोसरी वाला हो, वो इंडिया का नहीं है, वो फॉरेन से इंडिया आया है, इंडिया में बिजनेस करके और पैसा कमा रहा है, उसकी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। तो मैंने एक और वर्ड आपसे पूछा है, एक फॉरेनर है और एक फॉरेनर है, वो इंडिया में आ रहा है, वो सब्जी बेच रहा है, वो चाय बेच रहा है, वो ग्रोसरी बेच रहा है, क्या उसकी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चलो ठीक है, एक और बात पूछता हूं। अब मैं यूके जाता हूं, ये दीपक सर सुंदर से, ठीक है, ये दीपक सर कहां जा रहे हैं? यूके। और यूके जाकर मैं टैक्स पढ़ा रहा हूं। 10 दिन में मैंने यूके गया, ये डीके सर कहां गए? यूके। ठीक है, डीके कहां गया? यूके जाके उसने टैक्स पढ़ाया। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या डीके की इनकम जो उसने यूके में जाके कमाई उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इन सब बातों को मैं एक ब्लॉक में बंद कर देता हूं। अभी मैंने इस ब्लॉक को कर दिया क्लोज। इन सब बातों का जवाब मैं आपको आता हूं देने के लिए। आपको लेक्चर पूरा सुनना पड़ेगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हल्का नशा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेते रहोगे ये नशा आपका बढ़ता जाएगा और इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओगे, उसके बाद में आपको फील आना शुरू हो जाएगा। अभी तक मैंने 3 ही एग्जांपल दिए। सुबह सुबह आपको उठाया, चाय वाले पे टैक्स लगेगा नहीं पूछा है, वेजिटेबल वेंडर पे टैक्स लगेगा कि नहीं पूछा है, ग्रोसरी वाले पे टैक्स लगेगा कि नहीं पूछा। इन तीनों क्वेश्चन को मैंने डबलिंग कर दिया कि क्या इन तीनों में से जो भी पर्सन अगर फॉरेनर है, वो अगर इंडिया में काम कर रहा है तो उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। और फिर मैं यूके चला गया। अगर मैं यूके जाके इनकम कमा रहा हूं या यूके का पर्सन आपको इंडिया में आके पढ़ा रहा है तो उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। इन सारे क्वेश्चंस के साथ मैंने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के और रख दिया। ये क्वेश्चन मार्क अभी तक क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है, अभी तक मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। आप बात को आगे सुनते रहना और बात को आगे समझते रहना, ठीक है। तो अब कौन सी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, कौन सी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, इसकी बात शुरू करते हैं। तो समझो मेरी बात, इनकम कौन सी इनकम पे इंडिया पे टैक्स लगता है, आप लोग एक बार सोचो। पहले छोड़ो इस बात को, मुझे तो ये बता दो कि इनकम होती कौन कौन सी, इनकम कमाने के तरीके कौन कौन से हैं। साहब जैसे मैंने बोला सर इनकम कमाने के तरीके कौन कौन से, सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है, सर इनकम हम कमा सकते हैं बिजनेस करके। और भी अगर आपके दिमाग में कोई तरीका आ रहा हो इनकम कमाने का तो मुझे बताओ। सबसे पहले एक जने ने बोला कि सर इनकम कमा सकते हैं हम बिजनेस करके, उसके अलावा सर हम इनकम कमा सकते हैं जॉब करके। अब देखो मैंने आपसे पूछा इनकम कमाने के तरीके बताओ, आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहे। अब जो भी तरीके आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, ट्रस्ट में वो बिजनेस ही है। अब सर हम स्टार्टअप खोल देंगे, बिजनेस है। सर हम सर्विस सेक्टर खोल देंगे, सर्विस बिजनेस है। बिजनेस यानी कि चलो ठीक है, एक आपने कहा सर सर्विस सेक्टर का काम शुरू करेंगे, तो मैंने इसलिए लिख दिया प्रोफेशनल वर्क करके। अभी इस प्रोफेशनल का मतलब क्या हो गया? सर्विस। सर स्विगी बिजनेस है, यस।
जोमेटो बिजनेस है यस। एक डॉक्टर जो जॉब कर रहा है वो तो उसकी सैलरी मिल रही है, लेकिन वही डॉक्टर अगर काम कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसका बिजनेस नहीं है, वो उसकी प्रैक्टिस, उधर लगा दो, वो उसकी प्रैक्टिस है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोफेशनल इनकम। इसके अलावा पैसे कमाने के तरीके बताओ सर। शेयर मार्केट, यस बिल्कुल ठीक बात है, आप अपनी असेट्स परचेज करके और असेट्स को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। मुझे बताओ इसके अलावा पैसे कमाने के तरीके कौन से हैं, कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। आप अपना हाउस यानी कि मकान रेंट पर देकर, गेट बंद करना, आप अपना हाउस यानी कि मकान रेंट पर देकर भी पैसा कमा सकते हो। आप अपने मकान को किराए पर देकर भी पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा पैसा कमाने के और कौन कौन से तरीके हैं, तो साहब इसके अलावा पैसा कमाने का सबसे बड़ा तरीका है बैंक में एफडी करवा दो, उसका आपको इंटरेस्ट मिले। आप शेयर्स परचेस कर लो, उसका आपको डिविडेंड मिले। आप लॉटरी में पैसे लगा लो, आप बैठे हो घर पे, अचानक से केबीसी देखते देखते आपका मूड हो गया कि क्यों ना मैं भी केबीसी में एक बार ट्राई करके देख लेता हूं, और आपको केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, आपने हाथों हाथ फोन किया और अमिताभ बच्चन को बोला हेलो अंकल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। केबीसी वाले ने कहा ओके यू आर सिलेक्टेड। आप गए और आपने वहां से 1 करोड़ रुपए कमा लिए। दिस इज गेम, दिस इज गेम, गेम वाली इनकम। तो लॉटरी और डिविडेंड के अलावा कौन सी इनकम हो सकती है, गेम वाली इनकम, हॉर्स रेस वाली इनकम हो सकती है। इसके अलावा किडनैपिंग से पैसे कमा लिए, है ना, फोर्जरी से पैसे कमा लिए, ये सारी इलीगल तरीके हैं। और कई सारे लड़के ऐसे होंगे, जब मैंने कहा था कि पैसे कमाने के तरीके कौन कौन से हैं, तो कई लोगों ने दिमाग में सोचा होगा कि सर सट्टा लगा के पैसा कमाएंगे। यस, वो भी पैसा है, वो भी इनकम कमाने का जरिया है। तो डेफिनेटली आपके सामने 5 बॉक्सेस बन गए हैं और ये इनकम कमाने के 5 तरीके हैं। इनकम टैक्स में इन 5 बॉक्सेस को कहा जाता है हेड्स ऑफ इनकम। क्या कहा जाता है, मैं लिख रहा हूं, आप देख लेना अच्छे से। इन 5 को कहा जाता है हेड्स ऑफ इनकम। अब ये जो जॉब से जो पैसा कमा रहे हैं इसको कहा जाता है सैलरी हेड। क्या कहा जाता है, सैलरी हेड। बिजनेस और प्रोफेशन से जो पैसा कमा रहे हैं उसे कहा जाता है पीजीबीपी। क्या कहा जाता है, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अलावा आप कहां से पैसा कमा रहे हो, रेंट से पैसा कमा रहे हो, इसको कहा जाता है हाउस प्रॉपर्टी हेड। कौन सा हेड कहा जाता है, असेट को सेल करके अगर आप पैसा कमा रहे हो तो इसको कहा जाता है आपने अपनी कैपिटल को बेचा है और उससे गेन कमाया है। शेयर्स को बेचकर पैसे कमाना, आपका एक पुराना घर पड़ा था उस घर को बेचकर पैसा कमा लिया, आपने कोई दुकान खरीदी, दुकान वापस बेच दी, उससे आपको अर्निंग हुई। और जिसका कोई नहीं, ना तो सैलरी हेड में वो इनकम आ रही है, ना पीजीबीपी हेड में आ रही है, ना हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ रही है, ना कैपिटल गेन हेड में आ रही है, तो वो इनकम कहां चली जाएगी, जिसका कोई नहीं, उसका माई बाप, उसको कहा गया है अदर सोर्सेज। तो टोटल मिला के आपके हेड कितने हो गए, तो साहब टोटल मिला के हमारे हेड हो गए 5। और इन 5 हेड की टोटल इनकम को हम जब टोटल करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। सर ऐसा कोई पॉसिबल है क्या, एक ही व्यक्ति जिसके 5 तरह की इनकम हो, सारे हेड में अगर उसकी इनकम हो, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, मैं बैठा अभी मैं 2 घंटे सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी, ये मेरी बिजनेस इनकम है। फिर मैं 10 से लेकर 3 बजे तक एक जगह पे जॉब करता हूं जहां पे मेरे को सैलरी मिल रही है, तो वो हो गई मेरी सैलरी इनकम। मेरे घर के ऊपर के 2 फ्लोर मैंने अलग अलग 4 फ्लैट बना के किराए पे दे रखे, वहां से मुझे जो पैसा आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी की यानी कि रेंटल इनकम हो गई। और मैं शेयर्स खरीदता हूँ, शेयर्स बेचता हूँ, मेरी कैपिटल गेन की इनकम हो गई। उसके अलावा मैंने एफडीआं भी करवा रखी जिससे मेरे को इंटरेस्ट भी मिलता है। सर आप तो बड़े अमीर हो, हाँ थैंक यू सो मच, आप ऐसी ही दुआएं करते रहो कि मैं और अमीर होता जाऊं। तो मेरी सारी इनकम को जब मैं टोटल करूंगा तो मेरी कौन सी इनकम मानी जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। कौन सी इनकम मानी जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। ये ऑल दी टोटल ऑफ ऑल दी हेड्स आर नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। अब सुनो, मेरे 2 बिजनेस भी हैं। एक है मेरा बिजनेस, जलना मत हो, तो कई लोग सोच रहे हैं कि सर इतने अमीर आदमी से बात करके जलन हो रही है। एक मेरा बिजनेस है स्टील का, दूसरा मेरा बिजनेस है प्लास्टिक का। स्टील के बिजनेस से मुझे 5 लाख का फायदा हुआ, लेकिन प्लास्टिक के बिजनेस से मुझे 3 लाख का लॉस हो गया। अब तो ठीक है, नजर नहीं लगेगी। मान लीजिए स्टील के बिजनेस से 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्लास्टिक के बिजनेस से मुझे 3 लाख का लॉस हुआ। अल्टीमेटली मेरे पास आए कितने, 5 - 3 यानी कि बचे कितने, 2 लाख रुपए। मेरे पास बचे कितने, 2 लाख रुपए। ये जो 2 लाख रुपए की जो मेरी इनकम है ना, ये मैंने क्या किया,
प्लास्टिक के लॉस को, फिर से समझना, प्लास्टिक के लॉस को मैंने स्टील के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, प्लास्टिक के लॉस को स्टील के प्रॉफिट से मैंने सेट ऑफ कर दिया। इस बात को उठाओ और साइड में रख लो, और एक और नई बात करता हूं, ठीक है, एक और नई बात करता हूं, रुक जाओ, होल्ड पे रहो, अभी धीरे धीरे पता चलेगा हो क्या रहा है। मान लीजिए कि मेरा एक छोटा बच्चा है, ठीक है, मानो कितने साल का, 2 साल का, और क्योंकि मेरा है तो इंटेलिजेंट होगा, है ना, मान लो ऐसा, जलना नहीं है। तो क्या हुआ, वो जो मेरा छोटा बच्चा है वो तबला बजाना सीख गया 2 साल की उम्र में। 3.5 साल का होते होते उसके तबले पे यूं ही उंगलियां चल रही है, और वो तबले को इतना शानदार बजा रहा है कि जाकिर हुसैन साहब भी एकदम खुश, और उसको लेके गए वो इंडियाज गॉट टैलेंट में। अभी क्या हुआ, इंडियाज गॉट टैलेंट में जब वो तबला बजाना शुरू किया, तबला बजाते बजाते वो टॉप आ गया, और इतना टॉप आ गया कि वो तबले में बन गया हाईएस्ट वाला 5 करोड़। और 5 करोड़ रुपए जीतकर मुझे फोन आता है कि भाई साहब आपका बच्चा 5 करोड़ जीत गया। अरे मैंने कहा थैंक यू सो मच। है किसका? अभी क्या हुआ, हम लोग वहां से अपने होम टाउन जैसलमेर आए, तबला वगैरह सब उसके साथ में, 5 करोड़ का चेक उसके साथ में। जैसे ही जैसलमेर में हम लोग लैंड होंगे भैया, ट्रेन में थोड़ी आएंगे, फ्लाइट में आएंगे ना, चार्टर फ्लाइट में भी आ सकते हैं। हम जैसे लैंड हुए तो सामने हमने देखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खड़ा था। बोले कि हे दीपक जी कैसे हो। सबसे पहले तो जो स्टार बना है छोटा बच्चा, उसके साथ आके सेल्फियां खिंचा रहे। सेल्फी खिंचाने के बाद में वो बोल रहे कि दीपक सर टैक्स ले आओ। मैंने कहा सर CA-CET में मैं पढ़ा चुका हूँ, और मैंने पढ़ाया है कि 18 साल से छोटा बच्चा सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उसके ऊपर कोई तरह की लाइबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। और ये बेचारा 3.5 साल का है, चेक इसका है, तो इसके ऊपर आप कैसे टैक्स ले सकते हो। तो उन्होंने बोला साहब आपने अभी तक फाउंडेशन पढ़ा है, CA-CET पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव में आ जाओ, आपको पता चलेगा कि अगर ये छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसकी इनकम उसके पापा की इनकम में ऐड हो जाती है। समझ रहे हो, किसी और की इनकम, क्या बोल रहा है, अदर पर्सन की इनकम इंडिविजुअल की इनकम में क्लब हो जाती है। अरे मैंने कहा क्लब कैसे होगी भाई साहब? तो बोले कि जो अदर पर्सन की इनकम है उसमें हो जाएगी इंडिविजुअल की इनकम क्लब। अब साथ में होकर आपकी इनकम बढ़ जाएगी। जैसे आप अगर 2 लाख रुपए साल के कमा रहे हो, 2 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हो, 5 करोड़ आपके बच्चे ने कमाए, तो आपकी इनकम अब 5 + 2 7 करोड़ हो गई। अब 7 करोड़ रुपए टैक्स लाओ। अरे मैंने कही कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली कि किसी और की इनकम भी मेरी इनकम में ऐड हो रही है, तो उसको कहा क्लबिंग। क्या बोला उसको? क्लबिंग। इस बात को उठाओ साइड पे रख लो, ठीक है। अब ग्रॉस टोटल इनकम में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग वाले सारी चीजों को ऐड करके आपकी जो इनकम आई है, उस इनकम को अभी भी हम किस नाम से जानेंगे? मैं पिंक कलर में लिख लेता हूं, ठीक है, मैं पिंक कलर में लिख लेता हूं। उस इनकम को किस नाम से जानेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम के नाम से। अभी हुआ क्या कि जब वो लास्ट फाइनल राउंड में था, तो मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, बच्चा मेरा तबला बजा रहा था। मुझे पता था या तो जीतेगा या तो नहीं जीतेगा तो भी स्टार तो बन चुका है। मैं मेरे रिकॉर्डिंग करके पैसा कमाता हूं, वो तबला बजा के पैसा कमाता है, मैं मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन मेरी वाइफ उधर बैठी चुपचाप से उसने हाथ जोड़े और श्रीनाथ जी को बोला कि हे श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहां पे हाथ जुड़ा के हे श्रीनाथ जी, हे सावरिया सेठ, अगर मेरा बच्चा ये फाइनल राउंड जीत गया, तो मैं आपको जितनी कमाई होगी उसका 20% चढ़ाऊंगी, 20% आपके मंदिर के ट्रस्ट में डोनेट करूंगी। और यार, और यही वजह थी कि वो जीता है। अभी क्या हुआ 5 करोड़ आए थे, उस 5 करोड़ और 2 करोड़ मेरे, 7 करोड़ मेरे बन गए थे। लेकिन अब वो 1 करोड़ खुद के पास रखना पड़ेगा कि डोनेट करना पड़ेगा? मंदिर में बोला हुआ भैया पाप लग जाएगा, डोनेट तो करना पड़ेगा। हम लोग तीनों जने, मैं, मेरा बच्चा और मेरी वाइफ, हम लोग गए और मंदिर में जाके अपने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन करके आ गए वाया चेक। रुको, मेरी टोटल इनकम थी कितनी? जलना मत, मेरी टोटल इनकम थी कितनी? 7 करोड़। लिख लिया मैंने 7 करोड़। उसमें से डोनेट कितना किया? तो जो डोनेट किया वो हो जाएगा डिडक्ट। कितना डोनेट कर दिया? 1 CR। बचा कितना? 6 CR। दिस इनकम इज नोन एज माई नेट इनकम। मैं इसे टोटल इनकम भी बोलूंगा, नेट इनकम भी बोलूंगा, बट इसको अपन लोग टोटल इनकम के नाम से डिनोट करेंगे। और अब इस नेट इनकम के ऊपर लगेगा टैक्स,
और वो जो टैक्स लगेगा वो भी जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा उससे टैक्स लगेगा, और ये जो टैक्स है इसी को हम लोग बोलेंगे टैक्स लाइबिलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। सुनो मेरी बात, हमने इनकम टैक्स को सीख लिया है पूरा। हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्वेश्चन रेज किया कि किसकी इनकम पे टैक्स लगेगा, ये चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 रहेगा कि किसकी इनकम पे टैक्स लगेगा। ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा? सॉरी, ये किसकी इनकम पे टैक्स लगेगा, वो हो गया हमारा 1, उसके चैप्टर नंबर 1। अब उसके बाद 5 हेड है, तो ये हमारे हो गए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। इसके बाद सुनो, हम इसकी टोटल कर रहे हैं, टोटल करना है इस चैप्टर नंबर 7। इसके बाद में सुनो, हम सेट ऑफ कर रहे हैं किसी और का लॉस, किसी और हेड का लॉस, किसी और हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो रहा है, दैट इज चैप्टर नंबर 8। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने सीखा कि किसी और पर्सन की इनकम किसी और पर्सन की इनकम के साथ, किसी और पर्सन की इनकम किसी और पर्सन के साथ क्लब हो रही है, दैट इज चैप्टर नंबर 9। और हमारी जो नेट इनकम से हमने जो टैक्स निकाला है, तो रुको डिडक्ट किया, सिन्हा जी को पैसे दिए, डिडक्शन। ये जो डिडक्शन है ना, ये डिडक्शन खुद एक अपने आप में नया चैप्टर है, और ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 10। और सुनो, उसके बाद में जब हम टैक्स निकालेंगे, टैक्स लाइबिलिटी, ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 11। और सुनो, जब ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे टीडीएस नाम से, और इन सब का एक प्रोसीजर होगा जिसे हम लोग कहेंगे असेसमेंट प्रोसीजर, और वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड 13। इस तरह से डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स को हम लोग समराइज करके एक सीरीज में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा इनकम टैक्स, और ये इनकम टैक्स रहेगा 60 मार्क्स का। बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो बजा दो 2 बार ताली। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपना फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम रहेगा इनकम टैक्स चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको अगला चैप्टर की शुरुआत मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।